एवरीवन, दिस इज फिजा फ्रॉम फिज आइल्स। आज के सेक्शन में वी विल टॉक अबाउट एक्यूरेट इंट्रोडक्शन। पहले के सेशंस में मैंने आपको बताया था डायरेक्टली यू स्टार्ट फ्रॉम ओवरव्यू, राइट बॉडी पैरा 1 एंड बॉडी पैरा 2 सो दैट यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम जो कि इंट्रोडक्शन लिखने में लगता है। बट इंट्रोडक्शन लिखने का एक्चुअली एक तरीका होता है, एक टेम्पलेट होता है दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन राइटिंग टास्क 1। आज के सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे इन डिटेल एंड वी विल चेक हाउ यू कैन राइट इंट्रोडक्शन इन वेरी लेस टाइम। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कैसे राइटिंग टास्क 1 में हमें इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। तो टास्क 2 की तरह टास्क 1 का इंट्रोडक्शन शॉर्ट रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा एंड इट विल नॉट टेक अप टू टू मच टाइम। ओके, तो यहाँ पर मैं सब कुछ हाईलाइट कर देती हूँ सारे पॉइंट्स एंड इन डिटेल आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर इंट्रोडक्शन। तो this is going to be short, to the point and not take up too much time. Okay, they should not be planned and they should not do anything besides paraphrase the language in the task. To achieve these aim, the best approach for task 1 introduction is to remember a few templates which can be modified for most situations. Okay, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही दैट वी विल डिस्कस सम टेम्पलेट्स एंड उसके साथ साथ वी विल डिस्कस कि पैराफ्रेजिंग कैसे होती है। पैराफ्रेजिंग is changing the wording of sentence, not the meaning of sentence. एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करूंगी पॉइंट दैट मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सिर्फ हमें उनकी लैंग्वेज चेंज करनी रहती है बाय चेंजिंग द वर्ड्स एंड इट इज डन। तो वही हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन राइट टेम्पलेट एंड हाउ वी कैन पैराफ्रेज। लेट्स मूव। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द ग्राफ बिलो शोज द एयर कंडीशनिंग यूनिट सेल्स इन 2 डिफरेंट कंट्रीज ओवर 7 months बिटवीन अप्रैल 2010 एंड अक्टूबर 2010। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है दैट 2 ग्राफ बिलो शोज द एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आप पैराफ्रेजिंग पे ध्यान दीजिएगा। पैराफ्रेजिंग मतलब आप सोचिए कि क्या एक्यूरेट सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी, और ये समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग दिस यू विल गेट इन मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में आपको ये वाला दिया रहेगा क्वेश्चन। सो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। दिस यू नीड नॉट टू पैराफ्रेज, आपको सिर्फ ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको पैराफ्रेज करना है। ठीक है, तो इधर देखते हैं। द ग्राफ इलस्ट्रेट्स। अब देखिए यहां पर इन्होंने शोज यूज करा है वर्ड। ठीक है, शोज की जगह आप बहुत अच्छी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज इलस्ट्रेट्स, यू कैन यूज डिपिक्ट्स, डिमॉन्स्ट्रेट्स। ओके, ये सब यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत है, आई विल टेल यू इन द अपकमिंग स्लाइड्स। तो देखिए वी विल स्टार्ट लाइक दिस, द ग्राफ इलस्ट्रेट्स। अब यहां पर देखिए ये है आपका बेसिकली सब्जेक्ट, द एयर कंडीशनिंग यूनिट सेल। तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज राइट, इन 2 डिफरेंट कंट्रीज ओवर 7 months। ओके, यहाँ पर सेल्स का वर्ड यूज हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा पहले ले आते हैं। ओके, सो दैट वी विल चेंज इट अ बिट। तो हाउ मेनी एयर कंडीशनिंग यूनिट्स वर सोल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने सेंटेंस को चेंज करा है थोड़ा बहुत। तो यहां पर हमने ऐड कर दिया द ग्राफ बिलो इलस्ट्रेट्स हाउ मेनी। यहां पर वी हैव एडेड हाउ मेनी, कितनी सेल्स हुई है, हाउ मेनी एयर कंडीशनिंग यूनिट्स वर सोल्ड। हम पास्ट टेंस में चले गए हैं, वर
sold. In the UK and Australia. अब 2 डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिख दीजिए आप यहाँ पर. यूके और ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी. इन 2 डिफरेंट कंट्रीज की जगह हमने लिख दिया इन द यूके. ऑलवेज रिमेंबर, अगर यूके रहता है तो हम द जरूर लगाते हैं. इन द यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां यूनाइटेड स्टेट्स आता है, राइट. यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएस यूनाइटेड स्टेट, तो द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम वी यूज. तो हमने कैसे चेंज कर दिया. द ग्राफ बिलो इलस्ट्रेट्स हाउ मेनी air conditioning units were sold in the UK and Australia. Okay, this is how it is done. Now we will check another one. Okay, this one is also a paraphrased one, but ये थोड़ा सा और चेंज में रहेगा. अब इस वाले केस को देखिए. The graph highlights. अब देखिए, इन्होंने shows की जगह दूसरी लैंग्वेज यूज कर ली. इन्होंने यूज किया है highlights. The number of air conditioning units. अब यहां पर how many था, how they have used the number of air conditioning units which were sold, sales की जगह sold in 2 different countries की जगह क्या हो जाएगा, in the UK एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, विच वर सोल्ड कर दिया और वहां पर क्या हुआ था, डायरेक्टली वर. तो आप अगर हाउ मेनी लगाते हो देन यहां पर वर सोल्ड हो जाएगा. नंबर ऑफ लगाते हो तो विच वर सोल्ड हो जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आप जिस तरीके से चाहो कर सकते हो, बट इट इज वेरी इजी टू डू. आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं ओनली टू टेल दैट यू नो हाउ टू डू पैराफ्रेजिंग. ओके, लेट्स चेक हियर. You can see over here, यहाँ पर which का यूज किया गया है. Okay. Also try to keep in mind the large number of verbs which can replace show. अब मैंने बताया था आपको कि आने वाली स्लाइड में we will discuss. तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं instead of show की जगह हम यूज कर सकते हैं highlight, illustrate, describes, demonstrates, depicts, outlines. ठीक है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा एंड यू शुड यूज देम इन योर राइटिंग. लेट्स मूव नाउ. अब देखिए यहां पर क्या होता है, व्हेन यू आर डूइंग टास्क 1, तो यू शुड कीप दीज क्वेश्चंस इन माइंड. क्या क्या माइंड में रखना है. इज द टॉपिक काउंटेबल और अनकाउंटेबल, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है या जो डेटा दिया हुआ है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. काउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, राइट, वी कैन काउंट देम. अनकाउंटेबल वो होता है जिसे हम नहीं गिन सकते, वी कांट काउंट देम. ओके, तो मतलब कि द अमाउंट वी कांट और वी कैन नॉट. तो काउंटेबल में बेसिकली नंबर्स आ जाता है एंड अनकाउंटेबल में बेसिकली आ जाएगा अमाउंट. Right? Next. And the second question is the subject active or passive? पहले डिटेल में समझ लेते हैं कि active और passive होता क्या है. तो मैं यहां पर लिख देती हूं that what does active mean? देखिए, active वो सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है, बहुत ही इजी है. सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करता है. तो आई एम राइटिंग ओवर हियर this one, that the subject perform the action of the verb, perform the action of the verb. ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा केस, सब्जेक्ट एक्टिव है जब. और पैसिव कौन सा केस हो जाता है, पैसिव में रिसीव करेगा, वो खुद नहीं करेगा, परफॉर्म नहीं करेगा, बट इट विल रिसीव. तो यहां पर क्या हो जाएगा, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन. अब इस केस में देखिए क्या होगा, यहां पर एक्टिव था तो हाउ मेनी पीपल विजिटेड. देखिए विजिटेड आ गया इधर, दिस इज
योर वर्ब, है ना, ये एक्शन है. हाउ मेनी रेडियोज वर सोल्ड, अब ये सोल्ड बाद में आया, राइट. तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस. तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है. क्यों पता होना चाहिए? इंट्रोडक्शन में ये चेंज करने में मदद करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू यूज द हाउ मच मेनी स्ट्रक्चर, मतलब नो रिलेटिव प्रोनाउन और द नंबर अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर वेयर अ रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड. मतलब इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको हाउ मच मेनी स्ट्रक्चर यूज करना है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है या नहीं यूज करना है. जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा था यहां पर, दैट यहां पर हाउ मेनी हमने यूज किया था एंड यहां पर क्या किया था, द नंबर ऑफ एयर कंडीशनिंग, है ना. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको करना है यूज कि नहीं करना है. लेट्स मूव नाउ, सी द अनदर वन. The later half of the introduction should focus on places, dates and duration. Okay? अब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ आपने इधर कंट्रीज तक कंप्लीट कर लिया, आपको पता चल गया कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है. अब जो ये टाइम होता है ओवर 7 months बिटवीन अप्रैल 2010 अक्टूबर 2010, अब ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे आपको करनी है. On one easy way to paraphrase is to change between and to from and to और vice versa. ठीक है. अब क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये between लिखा हुआ है यहाँ पर और ये and लिखा हुआ है, तो between को आप चेंज कर दीजिए from अप्रैल 2010 and को लिख दीजिए to. बस इतना काम करना है. अब याद रखिए कि क्वेश्चन में अगर आपका फ्रॉम एंड टू है तो आप ऐसे ही चेंज कर दोगे, फ्रॉम की जगह आप बिटवीन कर दोगे, एंड की टू की जगह आप एंड कर दोगे. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू डू. तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, द ग्राफ बिलो शोज द एयर कंडीशनिंग यूनिट सेल्स इन 2 different countries over 7 months between April 2010 and October 2010. तो उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, over 7 months from April 2010 to October 2010. इस तरीके से आपको करना है. Another useful technique is to turn the nouns of numbers into adjective. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 7 month लिखा था तो 7 month में आपने क्या लिख दिया, बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर आप लिख दो एंड इसको खत्म करो, या फिर कर दो आप ओवर अ 7 month पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर. इसको ऐसे भी कर सकते हैं. 7 month को चेंज करने के लिए 2 तरीके से आप चेंज कर सकते हो. पहले आप लिख सकते हो बिटवीन अप्रैल एंड अक्टूबर, या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर. इससे पहले जरूर लगा दीजिएगा दैट फ्रॉम अप्रैल से पहले अ 7 month पीरियड, फ्रॉम अ 7 month पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज, अगर कोई लोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, फॉर इंस्टेंस यहां पर देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया है यूरोपियन स्कूल के बारे में. अगर यूरोपियन स्कूल इन्होंने बोला है तो इसको कैसे पैराफ्रेज कर सकते हैं, आप कह सकते हो आई स्कूल इन यूरोप. ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन स्कूल हो गया तो आई स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया, है ना. इस तरीके से हम पैराफ्रेज कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलियन तो यहां पर आई स्कूल इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये इट इज अंडरस्टैंडेबल. इतना पैराफ्रेजिंग यू कैन डू. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन नाउ. द ग्राफ इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट्स विच वर सोल्ड इन ऑस्ट्रेलिया and the UK over a 7 month period in 2010 from April to October. अब ये देखिए ये है इसका paraphrased version. Let's move and compare now the another graph, that is pie chart. देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन दिया है, the chart below shows how much energy is provided by 4 different sources in Italy and the table below shows how much of this energy is used for 4 different household purposes. ठीक है. अब देखिए introductions for comparative graphs are very similar to those for graph with a trend but these do not usually feature duration. ये जो पाई ग्राफ आएंगे इसमें इंफॉर्मेशन होगी बट डेट्स नहीं होगी.
ठीक है, तो आपको वो फ्रॉम वाली कहानी, फ्रॉम और टू वाली, वो यहाँ पर नहीं लिखनी है. यू हैव टू जस्ट पैराफ्रेज द गिवन वन. अब इसमें जो है बहुत लेंदी आता है इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है, जो क्वेश्चन होता है, तो आप उसको ट्राई करिए कि आप ब्रीफ कर सके. ठीक है, वी सिंपली नीड टू चूज बिटवीन द नंबर, अमाउंट और ऑफ हाउ मच मेनी. ठीक है, उसमें से आपको चूज करना होगा कितना दिया हुआ है, हाउ मच, नंबर, डेटा. The task to the right opts for language, how much, so we can instead choose to use the amount of. Notice that here, unlike on the last slide, we are dealing with uncountable nouns. ठीक है, यहाँ पर क्या है, we have to talk about energy, है ना. तो energy is what, uncountable nouns. So we are going to deal here with अनकाउंटेबल नाउन्स. यहाँ पर वो डेटाज नहीं है, यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं करी गई है दैट वी कैन काउंट. तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. ऑल्सो रिमेंबर दैट यू कैन स्विच आउट शोज विद कंपेयर. अब देखिए यहाँ पर शोज यूज हुआ है, तो इसकी जगह पे मैंने ऑलरेडी आपको दूसरे वर्ड्स बताए हैं. यू कैन यूज ओवर हेयर कंपेयर, क्योंकि पाई चार्ट में बेसिकली इन मोस्ट केसेस हम कंपेयर ही करते हैं. ठीक है, when you are dealing with comparative graphs, जब comparative graphs आता है तो use here compare. The chart compares, अब देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसकी paraphrasing. The chart compares the amount of energy, यहाँ पर how much था, I have changed it to the amount of energy which is provided by 4 different sources in Italy. Which is provided by 4 different sources in Italy. अब ये जो है आपका सब्जेक्ट है, डोंट चेंज इट. एंड द टेबल कंपेयर्स, अब ये बिलो शोज था, इसकी जगह फिर से कर दीजिए कंपेयर्स द proportion of this energy. How much of this energy, अब ये परसेंटेज में दिया है, राइट. तो यहाँ how much की जगह कर दीजिए the percentage और the proportion of energy. यहाँ पर आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं. Of this energy which goes towards 4 different uses in the home. अब यहाँ पर देखिए is used for 4 different household purposes. आप utilized कर सकते हो used की जगह, utilized. You can also use employed. Okay, which goes towards. Compare the proportion of this energy which goes towards 4 different uses. 4 different household purposes की जगह इन्होंने कर दिया है different uses in the home. Okay, household की जगह in the home. So this is how you can do. You can see it is paraphrased accurately. एक word they have changed it, and very easily you guys can also paraphrase it without having any difficulty. कुछ नहीं करना है. how much की जगह you can write percentage, amount you can write, shows की जगह you have to write compare, used instead of that you can use utilized. Okay, and easily it can be done. Let's move to next one, templates for processes. अब देखिए प्रोसेसेस के केस में क्या होता है, वी हैव टू टॉक अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, है ना. तो और ये बहुत ही इजी हो जाता है बिकॉज इट इज वेरी सिंपल एंड यू हैव टू जस्ट टॉक अबाउट व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट. तो इंट्रोडक्शन फॉर प्रोसेसेस आर फेयरली सिंपल. दिस इज अ केस ऑफ हैविंग 1 or 2 set structures which you can rely on in any situation. The diagram highlights the process by which. Okay, ये यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है हनी प्रोडक्शन का. तो by which this can be used in any number of scenarios. The diagram highlights the process by which bees make their honey. The diagram highlights the process by which car doors are manufactured. The process highlights the process by which salmon completes their life cycle. Again, remember to try to paraphrase any verbs.
highlight, illustrate, describe, and noun, diagram, illustration, picture. When necessary, don't paraphrase Salmon and switch up to the word order if required. अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम लास्ट वाले स्लाइड्स में देख रहे थे, that noun को हम चेंज कर दे रहे थे and वर्ब्स जो थे, वर्ब्स लाइक शोज वहां पर यूज हो रहा था वर्ब, उस वर्ब की जगह वी वर यूजिंग हाईलाइट्स, इलस्ट्रेट्स, डिस्क्राइब्स. तो यहां पर क्या होगा, ये प्रोसेस है तो प्रोसेस की जगह दे विल बी यूजिंग नाउन लाइक डायग्राम. तो डायग्राम की जगह वी कैन यूज इलस्ट्रेशन, पिक्चर. ओके, अब सैल्मन हो गया या हनी भी हो गया, दे आर सब्जेक्ट, यू कांट चेंज इट. तो यहां पर वही चीज सेम रहेगी. Let's see this one. It is difficult to provide a template for maps because there are number of different variables. However, you can use the earlier duration templates when describing differences over period of time. Okay, अब maps की base में क्या होता है that इसमें you have to compare before construction and after construction what happened. तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड टेम्पलेट. फिर भी यू कैन सी दिस एग्जाम्पल. ओके, द टू मैप्स बिलो शो एन आइलैंड बिफोर एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम टूरिस्ट फैसिलिटीज. आप ये एज इट इज लिख सकते हैं. द टू मैप्स शो, कंपेयर, the two maps below compare an island prior to and following the development of tourist infrastructure. This is also very good one. The introduction is simply a matter of a wide vocabulary which you can acquire most quickly by reading frequently. अब ये देखिए, ये दोनों बहुत ही easy introductions हैं, templates हैं that you can use when you are doing map based question. बहुत ही easily आप कर सकते हो. And if you will read more in task 1, you will learn more. तो अपना learning का process चालू रखिए, कंटिन्यू रखिए. you should read a lot and these types of task 1 and task 2 essays. ओके गाइज, आई बिलीव आज का सेशन आपको बहुत ही इंगेजिंग लगा होगा एंड आपको समझ भी आया होगा हाउ यू कैन पैराफ्रेज एनी क्वेश्चन. कोई भी टाइप का टास्क 1 का क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे पैराफ्रेजिंग करोगे उन वर्ब्स का, नाउन्स का. I have discussed that in detail. Okay then, thank you so much everyone.